पूजन की, ये हमारी मेहनत सफल हो। नहीं तो टाइम पास जिनको करना है वो ध्यान मत दीजिएगा, और जिनको व्यवस्थित पूजन करना है अब लेफ्ट हैंड से जल लेकर के हाथ धो लीजिए। ये हमने प्राणायाम किया है। अब बिल्कुल अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके सीधे बैठते हुए अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपनी राइट तरफ की जो नाक है उसको दबाना है, और बाईं नाक से सांस लेते हुए ओम शिवाय नमः बोलना है। जिन्होंने जनवरी नहीं पहन रहे क्या बोलना है? ओम शिवाय नमः। दूसरी नाक के छिद्र को बंद का हमको उच्चारण करना है। किस प्रकार से करना है? तो सांस को फेफड़ों में भरते हुए खींचते हुए ओम का उच्चारण करना है। फिर सांस को फेफड़ों में भर करके सब एक साथ करेंगे, और ये इसको कहते हैं ब्रह्मनाद। महाकाल मंगलम अवंतिका अवंतिका में
मंगलम शिव ध्यान मंगलम शिव ध्यान मंगलम शिव मंगलम शिव ध्यान मंगलम शिव मंगलम शिव ध्यान मंगलम शिव इसलिए शांति तब मिलती है जब ईमानदारी से हम प्रयास करें और शास्त्रों में जो आज्ञाएं हैं उनका पालन करते हुए पूजन करें। इसलिए पूजन देखो कैसे पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न है। हमारी पूजन से शिव प्रसन्न है कि नहीं कैसे पता लगेगा? तो आत्मा त्वं गिरिजामति, आत्मा ही शिव है। तो समझ लेना कि शिव प्रसन्न है और आत्मा ही संतुष्ट नहीं तो कहां से भगवान संतुष्ट हो? इसलिए हम जो भी कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आइए बड़े प्रेम से पूजन का आरंभ करें। 4-5 दाने सीधे हाथ में चावल के रख लीजिए और जो सपत्नीक बैठे हैं वो केवल पत्नी हाथ में लेंगे, पत्नी उनके हाथ के नीचे अपना दाहिना हाथ लगाएगी। धर्म पत्नी हमारे लिए होती है, तो आप धर्म पत्नी हैं इसलिए पतन से बचाना है, पतन कराना नहीं है, उनका ध्यान बटाना नहीं है, उन्हीं में लगाना है। इसलिए सहयोग करना है ना। उनके सीधे हाथ के नीचे अपना हाथ क्या, आप घबराना मत, आप इसलिए अपना सीधा हाथ पति के हाथ के नीचे रखना है। और रख लिया आप सभी ने। अब शांति की प्रार्थना करनी है। हम जो भी शांति है ना, मन की शांति। यदि घर में कोई बीमार भी है तो मन अशांत है, किसी को बाधा है तो मन शांति शांति शांति। मन में ये शांति शब्द का आप कीर्तन करते रहिएगा। शांति
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण जी का लक्ष्मी जी को प्रणाम करिए। लक्ष्मी नारायण भगवान श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। भगवान को प्रणाम करिए। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। इंद्र देवता और इंद्राणी जी को प्रणाम करिए। श्री पुरंदरा क्या है और माता पिता को प्रणाम करिए। मातृ पितृ चरणकमलभ्यो नमः। अब आपके जो इष्ट देवता हैं जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उनको प्रणाम करिए। इष्ट देवताभ्यो नमः। माँ भगवती हिंगलाज मैया को प्रणाम करिए। स्थापन देवताभ्यो नमः। अपने घर के वास्तु देवता को प्रणाम करिए। वास्तु देवताभ्यो नमः। सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रणाम करिए। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एक बार फिर भगवान गणपति जी को रिद्धि सिद्धि मैया के साथ प्रणाम करिए। सांब सदाशिवाय नमः। बोलते हुए गणपति जी से निर्विघ्नता की प्रार्थना करनी है। भगवान शंकर जी में ही सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उन्हीं को अर्पण करना है। गणपति जी भी भगवान शंकर जी के गणपति जी को बोलते हुए ध्यान करिए। पहले ओम सुमुखश्चै करन्दश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनाशवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निरमैकदा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति विषां मङ्गलम्। येषामदिस्तो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। वागर्भाविव संपृक्तौ वागर्धापतिपत्तये जगतः वितलो वन्दे पार्वती परमेश्वरम्। चावल के दाने, थोड़ा सा कंकु, चंदन, पुष्प की पंखुड़ी लगी थी। देखिए जो सेवा में उन लोगों से प्रार्थना है कि सभी को संकल्प के लिए एक दोना लेना पड़ेगा। एक दोना हर संकल्प छोड़ने के लिए आप सब लोग फटाफट दोने बांट दीजिए। आपके पास जो जो दोना आ रहा है उसी के ऊपर हाथ रखिएगा ताकि जो भी जल गिरे उस दोने में गिरे। जल भूमि पर नहीं गिरना। हाथ और रख दी। देखिए इसमें आप सभी के नैवेद्य का जो दोना है जिसमें वो दोना खा लीजिएगा। वो जो मिठाई रखी है मिठाई को पान के ऊपर रख लीजिए। आपका पूजन की थाली में जो दोना है मिठाई का उस मिठाई को उठा के पान के ऊपर रख लीजिए। वो दोना खाली हो जाएगा। वो दोना आपके संकल्प के लिए काम है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान विष्णु में ही है। भगवान विष्णु अकेले थे। उनकी इच्छा हुई तो भगवान ने अपने भीतर से ही रॉ मटेरियल प्रकट किया है ना बनाने की। भगवान से ही भगवान में ही ये सारा संसार बनाया। तो बनाया किसमें? भगवान विष्णु में। बनाया किसने? भगवान विष्णु ने। और बनाया किससे? भगवान विष्णु से। तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भगवान विष्णु है। इसलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलते जाइए। प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय ब्रह्म प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे विंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे मालवदेशे पुण्यप्रदेशे नर्मदाया महाकालवने हरसिद्धिपीठे अवंतिकायां परमपुनीततीर्थे वर्तमान संवत्सरे नरनाम संवत्सरे रविदक्षिणायने वर्षा ऋतौ मासानां दिवस नक्षत्रे श्रवण नक्षत्रे मकर राशि परम कुंभ राशि स्थिते श्री चंद्रे कर्क राशि स्थित श्री सूर्य सूर्येश मेष राशि स्थितो श्री देवराज गुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि। अब अपने गोत्र का उच्चारण करना है। आप सभी को गोत्र अपनी याद है। अपने गोत्र का उच्चारण करिए। हम सब ऋषि की संतान है।
आप जो गोत्र बोलेंगे वो कौन सी गोत्र है? शादी ब्याह में टालने वाली गोत्र है ना। मानव सभी किनसे उत्पन्न हुए? कश्यप ऋषि से, इसलिए सबकी गोत्र क्या है? कश्यप। बोली कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम। अब अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। नाम के बाद बोलिए नामो हम। प्राणोक्त फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्य अभि वृद्धि अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लाभ आदि प्राप्ति अर्थम इह जन्मनि जन्म अंतरेवा सकल दुरित प्रशमनस्य अखिल कुटुंब सहितस्य द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभि वृद्धि अर्थम मम जन्म राशि द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रह अस्तेः सूचितं सूचयिष्यमाणं च पुत्र पौत्रादि संतते रविच्छिन्न वृद्धि अर्थम आदित्यादि नवग्रह अर्थम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप प्रशमन ही अखंड साक्षी हैं सबकी पूजन के, इसलिए भगवान सूर्य का पूजन करेंगे। चलिए हाथ पोंछ लीजिए। अपने पोंछने के लिए रुमाल अलग रखिएगा, भगवान पोंछने के लिए अलग अलग। ओम वरुणाय नमः। आव्यामी थोड़े से फिर चावल ले लीजिए 4-5 दाने और जल के लोटे में डाल दीजिए। ओम वरुणाय नमः आव्यामी स्थापयामी। अब एक पुष्प ले लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। शिशोपचारार्थ नमस्कारान् समर्पयामि। उन पर ये अनामिका उंगली छोटी के पास वाली ऐसे लगाइए, स्पर्श करिए। वेद सामवेद वतर्वणम अंगेश्वर सर्वे प्रशांतो समानता अर्थचात्र सावित्री शांति पुष्टि गृहदान नोदर तीर्थानि कृष्णष्टानि तेरवे तेरे सत्येन विवा तीर्थम देहि विवाकर। एक पुष्प की पंखुड़ी लेकर के सारी सामग्री पे लगा करके कलश को स्पर्श करके अंदर छोड़ दिया। जैसे अभी हमने सारी सामग्री लगाई है ना, यो नमो नमः अंदर छोड़ दीजिए कलश। कलश देवता को प्रणाम कर लीजिए। शेषोपचारार्थ अब देखिए मेन मुद्रा बनानी है, राइट हैंड नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। आप अपने प्रकाश के द्वारा हमारे इस कलश में पहुंचाइए, जिससे हम भगवान का पवित्र पूजन कर सकें। ओम सर्वजगतेभ्यो नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। तो सारे तीर्थों का जल आकाश मार्ग से अपने कलश में ये हमने क्यों किया? एक बार और पहले हमारे पास साधारण जल था, अब सारे तीर्थों का जल हो गया तो वो भी हमने अपने ऊपर छिड़क दिया। चलिए अब फूल से अपने हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा सीधे हाथ। उनको अर्थिंग बराबर मिलता रहेगा तो वो काम करते रहेंगे, है ना। तो आप जो धर्म पत्नी बराबर अर्थिंग देते रहेंगे। चलिए अनेन एकतंत्रेण पूजनेन वरुण देवता कलश देवता प्रियतां नमः।
दोने में छोड़ दीजिए, संकल्प वाले दोने में छोड़ दीजिए। कभी भी जल छोड़ा जाएगा तो संकल्प में ही छोड़ना है, सभी को ध्यान रखना। ये हमने किनका पूजन किया? वरुण देवता और कलश देवता। आपके पाँव में जो हाथ लगाओ, हाथ धोना नीचे वाले होते, नाभि के नीचे का भाग पूरा अपवित्र है। धर्मपत्नी बेटी वो भी ध्यान रखना, यदि पति को ध्यान नहीं लगे तो सीधा। और फिर भी चलिए, किनका पूजन किया? वरुण देवता का और कलश देवता। अब हमको पूजन करना है भगवान सूर्य का, जो हमारे कर्म के साक्षी है। तो गुलाब का पुष्प सबके पास है ना? एक गुलाब का पुष्प ले लो, जल में स्पर्श करके सारी सामग्री में स्पर्श कर लो, कंकुश बोल करके तब हम बोले समर्पयामि, तो उसे तो दोने में छोड़ देते। ओम कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितारतेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् समर्पयामि। आकाश में प्रणाम कर लीजिए। जयाय जय भद्राय हरिशिवाय नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। फिर हाथ में जल ले लीजिए थोड़ा। पूज्य देना प्रत्यक्ष देव सूर्य देवता प्रियतां नमः, छोड़ दीजिए, संकल्प में। अब थोड़े से 4-5 दाने चावल के सीधे हाथ में रख लीजिए। थोड़ी सी पंखुड़ी रख लीजिए पुष्प की। देखिए जो जला ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं भक्तजम्बो फलचारुभक्षणामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम चढ़ा लीजिए भगवान शंकर जी और जला लीजिए, चढ़ा लीजिए, ध्यान समर्पयामि। फिर थोड़े से चावल लीजिए, ये हमने ध्यान किया। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तदिकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः। चावल लेते जाना और भोलेनाथ जी को ऐसे छोड़ते जाना। जब तक हमारा मंत्र चले, जब तक आपको छोड़ना है। ओम शांत सदा शिवाय नमः, शांत सदा शिवाय नमः बोलते रहो। हरि ओम ओम मनो ज्योतिर्जोखताम्मा जस्य बृहस्पतिर्जगजमीमन् अमोत्परिषन्जनगो समेतो प्रविष्टा सुप्रतिष्ठितो। और देखिए भगवान शंकर जी के साथ नाग देवता भी हैं। नाग देवता को धीरे से निकाल करके अपने शंकर जी के साथ में पास में बिठा दिया। हाँ, साइड में बिठा दिया। नाग देवता में चढ़ा दिया। ओम अनंतराजाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः। ध्यानार्थे भूषणार्थे अवनार्थेक्षं समर्पयामि। अब पुष्प की पंखुड़ी करके थोड़ी सी हाथ में रख लीजिए, सीधे हाथ लगाए नमः। आसनम समर्पयामि, भगवान के चरणों में नीचे छोड़ दीजिए। आसनम समर्पयामि, ये हमने भगवान को आसन प्रदान किया। अब देखिए जो चम्मच लाए हैं, तो चम्मच से ओम ओम एकावान समहिमा तो जाया शभोरो
बहुदे गुरुगः पादोस्येहा भवपुनः ततो युगोऽव्यग्राम साशनानशने अभि अर्घ्यग्रहण देवेश गन्धपुष्पाक्षतिर्युगं ताम्रपात्रस्थितं जीवं फलतोऽयं समन्वितम् ॐ पूर्वस्वः शिवाय ॐ वीराढ्यायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यच्य तपस्या भूमिमतो पुराः सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिनिर्मलं जलम् आचम्भोर्वस्वः साम्बः शिवाय नमः मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब स्नान करवा रहे भावना करते हुए फिर जल चढ़ाइए। ओम साम्ब सदा शिवाय नमः। अब आपके पास दूध रखा हुआ है, दूध का पात्र उठा लीजिए और दूध से धीरे धीरे दूध चढ़ाते जाइए। दूध से स्नान करा करके फिर दूध थोड़ा बचा भी लेना है, थोड़ा थोड़ा दूध सबको बचाना है। चढ़ाइए। हरि ओम पयः पृथिव्यां पयो अधिको पयो दिव्यांतरिक्षे पयो दाः पयस्वती प्रदिशः सातो मध्याह्नः स्नान के बाद फिर थोड़ा अब दही से स्नान कराना है। धीरे धीरे दही चढ़ाइएगा। हाँ चढ़ाइए धीरे धीरे। ओम दधिरावणो आकारिकं रसवस्य वाजिनः मोगितारिकता पयसस्तो समृभूतं मधुराम्लं कृषिप्रभं दध्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। साम्ब सदाशिवाय नमो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्तेन दधि स्नानान्ते दही बचा लेना है। हाँ दही शुद्ध जल से स्नान के बाद घी का पात्र उठाइए। अंतरिक्षस्य हवेरसितवाः दिशः प्रदिशः दिशो विदिशो दिव्यः स्वाहा नवनीता सम्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्तेन पुरा शुद्धोदकस्नानं शुद्ध जल से स्नान करते हैं। औमापूष्टावयो पुमस्तानोर्देनाय चक्षसे। साम्ब सदाशिवाय नमो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्तेन शहद लेनी। हरि ओम मधुपातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्णः सन्तमोगधीः मधुनन्दमुदोकसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुयोरस्तु नः वेदं वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माधवीर्गावो भवयताम्। ओम भूर्भुवः स्वः साम्ब सदा शिवः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्ध चढ़ाइए। एक आचमनी से शुद्ध जल स्नान कराएंगे। शुद्ध स्नान के बाद मिश्री का चूरा अपने पास रखाओ। पंचामृत बनाओ तो शक्कर नहीं डालना, मिश्री का बुरा डालना, मिश्री का पाउडर सभी के पास है ना। सूर्ये संतको
हनुमान जी। मदयाचल संपूर्णम चरणागर संगम चंदनम देव देवेश स्नानार्थम प्रतिरय्यता। ओम भूर्भुवः स्वः सांब सदा शिवाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। दिलाते समय क्या प्रार्थना करनी है? सबको मन में होता है कि हमारा भी नाम हो, समाज में हमारे को भी यश मिले, प्रसिद्धि मिले, उसके लिए केंद्र से स्नान करवाया जाता है। प्रार्थना करनी है, हे भगवान शंकर जी, हम आपका सुगंधित जल से स्नान करवा रहे हैं, हमारे और हमारे परिवार की प्रतिष्ठा में। ओम अघोषुनाते अघोषो प्रचयतां परुहा परुः यद्वस्ते सोममवतु मदारसो अच्युतः। नाना सुगंध द्रव्यं च चंदनवरजनि। चढ़ा दीजिए पूरा। ओम शिवाय नमः। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूष्टामयो भुवस्तानो येनासनः महेरणाय चक्षसे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। साम्ब सदा शिवाय नमः। एक पुष्प ले लीजिए, एक पुष्प को जल में स्पर्श करके सारी सामग्री लगानी। एकबिल्वं शिवार्पणम्। अब गंगा का पुष्प रख दीजिए। पुष्प रख नहीं रखा है तो नीचे खड़े रखो। जैसे शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग अगर छोटा हो तो नीचे रखो सामने। गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। शेषोपचारार्थे नमस्कारं करोमि। ओम शिवाय नमः। देखिए, ये अभिषेक में पूजन, पूर्व की पूजन हुई है, हम अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक में जिसके पास श्रृंगी है अभिषेक के लिए, तो श्रृंगी में गंगे का रस डालेंगे। वर्दी नहीं है, पास में है जल का लोटा जिसमें से धारा चलती है, वो हाथ में ले लीजिएगा और जिनके पान से जल वो धारा चलाते रहेगा। गन्ने के रस से भगवान शंकर जी का अभिषेक करना है। गन्ने के रस से करने साथ लेकर के सोना है। जो पत्नी के साथ बैठे हैं अपने हाथ से ही पत्नी की नाक की ओर ले जाते हुए सुनाना है प्रेम से। पत्नी भी प्रेम से सुन करके संतुष्ट होकर के वापस पुष्प जो है लेकर के डाल देना है। ओम निर्माल्यम उत्तरे विसृज्य सुन लीजिए और पीछे डाल देना। हाँ, धीरे से धीरे छोड़ दीजिए। हाथ धो लीजिए। अब हाथ धोइए, इस हाथ से सुबह पुष्प हाथ धोइए। हस्तौ प्रक्षाल्य। आप सभी को ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः का जप करते हुए धारा चलानी है। Oh
शिवा दीजिए ऊपर से ओम सदा शिवार्पणमस्तु। ऊपर से पूरा चढ़ा दीजिए। शांति शांति शांति। रख दीजिए मुकेश भैया, आप रख दो। अभिषेक हो चुका है। अब सेना इको रक्ष रस धारया अभिषेक स्नान श्री सांब सदाशिव नर्मदेश्वर महाकालेश्वर देवता प्रियता फिर एक बार जल लीजिए। बोलिए भगवान सदाशिव अर्पण अस्तु। फिर जल छोड़ दिए संकल्प। अब शुद्ध जल चढ़ाइए भगवान शंकर जी को। ओम देखिए जब अभिषेक हो रहा था उस समय दोनों तरफ जब संपूर्ण मंत्र था, काली में जो भी करवाना है, काली है, रामा है, जो भी है, उसमें अच्छे से स्नान करवा लीजिए। स्नान कराने के बाद जो भगवान को पूछने का नेपकिन है, उस नेपकिन से भगवान को अच्छे से पहुंच करके फिर दूसरे पात्र में या उसी पात्र में देखिए पात्र में लीजिएगा। फिर एक बार अपने संकल्प वाला जो दोना है उसमें एक बार जल छोड़ दीजिए। जलम आचमनीयम समर्पयामि। संकल्प वाले दोने में जल छोड़ दिए। सबके पास जनेऊ है क्या? जनेऊ है सबके पास? हो जनेऊ ले लीजिए। उसको थोड़ा सा जल में गीला करके थोड़ा सा वो ग्रंथि गठान गीली करनी है और थोड़ा सा चंदन में उसको कर लो। उसकी गठान है ना, उसको चंदन में कर लीजिए। अब फोल्ड लिया आपको तो ऐसे फोल्ड कर लो बार-बार, ऐसे फोल्ड करके थोड़ा चंदन में लगा के भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दो। विनोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम शिवाय नमः। फिर जल छोड़िए संकल्प के बाद। जलम आचमनीयम समर्पयामि। जो श्रृंगार अच्छा कर सकते हैं भगवान का अच्छे से चंदन का श्रृंगार कर दो, नहीं तो फिर बिंदी लगा दो, चंदन त्रिपुट बना दो, जैसा जिसको याद है वैसे कर अच्छे से श्रृंगार कर दो। लिख दो, चंद्र बिंदु लगा दो, जैसा भी आपको, जैसा आपका शिवलिंग का आकार है उस हिसाब से आप बना दो, नहीं तो एक चंदन की बिंदी लगा दो। प्रेम से भाव से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। जिससे जैसी सेवा बने वैसा श्रृंगार कर दी। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिव ध्यान मंगलम। ओम मंगलम ओंकार शिव ध्यान
चंदनम प्रतिगृह्यता। अच्छे से श्रृंगार कर दिया हो तो उसके बाद अक्षत चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ा दिया। सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाणा परमेश्वर। ओम सांब सदाशिवाय नमः। अक्षतं समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दी। पाणी समर्पयामि। अब पुष्प जो चढ़ाना है वो उल्टा मत चढ़ाना, सीधा ही चढ़ाना है पुष्प को। सीधा पुष्प चढ़ाएं। ऊपर नहीं चढ़ रहा है तो सामने भगवान भोलेनाथ को विराजमान सामने रख दो। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद में अबीर और गुलाल है आपके थाली में, तो चुटकी भर के अबीर और गुलाल हल्का रंग का है वो गुलाल है, हमको एकदम लाल रंग। अब जो हल्दी जो पार्वती मैया का स्वरूप है, जलाधारी के ऊपर हल्दी चढ़ाने का। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि ते परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। अब भस्म भी रखिए सबके पास। भस्म चढ़ा दीजिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर। ओम विजयं धनु ओम गोपमानो अश्वे भुरेरेकः मानो वीरा रुद्रभाविनो बधिरः विमन्तः सदमिदमाहवामहे। नमः। मेरे गुलाब का पुष्प लीजिए, गंधाक्षर करके चंदन चावल में करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिए। एक रंत्रेण सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। सांब सदाशिवाय नमः। दो बार अपने संकल्प वाले धोने में जल छोड़ेंगे। ब्राह्मणों से मुखमाचर बाहुपुरा। हे भगवान शंकर जी, हे मां अन्नपूर्णा मैया, हम आपको नैवेद्य अर्पण करते हैं, आप स्वीकार करिएगा। हमारे घर में दो बार जल छोड़िए। संकल्प के लोने में भगवान शंकर जी को जल पिलाना है। दो बार जल छोड़ दीजिए। फिर हाथ जोड़ के निवेदन करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। फिर दो बार। फिर जो पान है उस पर लौंग और इलायची रख दीजिए। लौंग इलायची पान के ऊपर रखिए। ओम तस्मासद्रवस्तुरण्यतः वर्णं नवेरपादि प्रकृतिनः शेषे पत्रयतो अंकसंहरितदिग्रावः सहोहर्यातः स्वाहा भूगे फलं महादिव्यम्। हमने पान, लौंग, इलायची और सुपारी रखी है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। हे प्रभु, मोक्ष शुद्धि के लिए हम आपके सम्मुख तांबूल अर्पण करते हैं, स्वीकार करिएगा और हमारे परिवार में ऐश्वर्य में वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। अब फल ले लीजिए। फल को हाथ में रखिए, उस पर थोड़ा जल डालिए,
भगवान शंकर जी से और माँ भगवती पार्वती की यहाँ से प्रार्थना करिए, हे प्रभु हम इस पूजन के निमित्त आपको ये अखंड फल अर्पण करते हैं, ये फल आप स्वीकार करिएगा, हमारा ये पूजन सफल हो, इस पूजन से हमारा मनोरथ सफल हो, हमारा व्यापार सफल हो, हमारा जीवन सफल हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिएगा। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि। अखंड और्याः बलवीर्याः परात्पाया शक्तिनी प्रियवती प्रसूतास्ता मुच्चन्मो हसः। अखंड बलान् समर्पयामि। अब द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी है, आपकी जेब अपने पॉकेट के अनुसार जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे आपको, आपकी श्रद्धा, आपकी शक्ति, आपकी इच्छा। मंगल जी चलिए द्रव्य दक्षिणा अर्पण करिए। द्रव्य दक्षिणा यथाशक्ति, आपके मन को कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रसन्न मन से आप जो दक्षिणा अर्पण करें इस पूजन के निमित्त वो अर्पण करिएगा। प्रसन्न आपका मन दुखी फल भगवान शंकर जी हमको प्रदान करेंगे और कर ही रहे हैं। ओम जलकंजपराजानंदपूतंजाश्च दक्षिणा तदग्रविश्वकर्मणः स्वरदेवे गुणो ददत। दक्षिणा समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ाने के बाद जल का लोटा उठा करके आरती करिए। जब मैं शीतल आरती, देखो आरती अग्नि से हम जब करते हैं तो भगवान की ओर दक्षिणां पदे पदे। चलिए चम्मच में जल भर लीजिए। विशेष कार्यक्रम समर्पयामि। भोलेनाथ जी के वहाँ चरणों में छोड़ दीजिए। विशेष कार्यक्रम समर्पयामि। Hey Tripura, Rama
हाथ में जल ले लीजिए। हाथ में जल लेकर के बोलिए अनेन यथाशक्ति पूजनेन प्रार्थना के लिए प्रभु हमने यथाशक्ति का भक्ति आपका जो पूजन किया वो हमारा पूजन सफल हो, हमारा जीवन सफल हो, हमारा व्यापार थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप सभी ले लीजिए, उसको अवेयर कर रखिएगा। जलाधरी का मुंह उत्तर में जलाधरी का मुंह साइड में जो आपने चढ़ाई है तो आपके को प्रसाद स्वरूप ले जाने ये जो पेड़ है आपने चढ़ाए हैं, फल आपने चढ़ाए, ये प्रसाद रूप आगे रख लीजिए थैली में और घर पर सभी को दे सकते हैं। प्रसाद ले जाना है या नहीं रखना है। उत्तर में रखना है, ध्यान रखिए साइड जलाधरी का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए, ध्यान बनाए रखें। जलाधरी का मुंह उत्तर दिशा में रखना है, ध्यान रखिएगा। जो भी भगवान शंकर जी को रख रहे हैं
विराजमान हो गए, उन सबका इतने आनंद से अभिषेक हो गया। बताओ 84 महादेव भी जिन जिन ने किए, ऐसी पूजन हो पाई क्या? लेकिन आज इस कथा का ये फल है कि हमने इतने आनंद से माँ भगवती की गोदी में बैठ करके उनके ही परमेश्वर भगवान शंकर जी का इतना अच्छा दिव्य अभिषेक किया। 8 प्रकार से अलग अलग भगवान के स्नान हुए और फिर अभिषेक हुआ। ये भगवान की साधारण कृपा नहीं है, अनन्य कृपा। इसलिए सभी के सहयोग से इतना दिव्य आयोजन हो पाया। इसलिए जिन जिन ने भी जाने अनजाने में, हम जिनको जानते हैं नहीं भी, जान लगा दो, अच्छी व्यवस्था हो जाए तो धन और तन भी नहीं है स्वस्थ और धन भी नहीं है तो मन लगाना। मन लगाना उसको कहते हैं, मन में विचार है, अपने विचार दूसरों को दे देंगे, एक बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे अंदर तो शरीर की भी शक्ति नहीं है और धन की भी नहीं है, भैया तुम्हारे पास है, चलो लग जाओ। तो किसी दूसरे को लगा और मन तीनों लगा देते हैं। तो ऐसे भी हमको दिखाई दिए जिन्होंने तन भी दिया, धन भी दिया, मन तो पहले ही लगा हुआ है। भगवान की ठाकुर जी की भी आज्ञा हो गई है कि संक्षिप्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से एक एक अध्याय हुआ है उसी प्रकार आप लोगों ने जिन्होंने 7 दिन की कथा सुनी, आप सबको लगा होगा कि कितनी दिव्य कथा है शिव महापुराण। उसको 9 दिन या 7 दिन में कहा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार जिस तरह से ये आनंद हमने लिया है, उसी प्रकार से माँ भगवती और भगवान महाकालेश्वर मदन मोहन जी इसी कृपा करें कि इसी 5 दिन 7 दिन में हम ये पूरी यात्रा करें शिव महापुराण। हमारे नरेंद्र भैया विराजमान है शिप्रा गार्डन वाले। हमारी ऐसी भावना है कि एक शिव पुराण की संहिता हमारे ये सेवक मंडल वहाँ भी करना चाहते हैं, तो आपकी ओर से केवल गार्डन की सेवा हमको चाहिए जब रहा होगा, लेकिन केवल 5 मिनट भगवान नाम का कीर्तन और फिर आरती, फिर सब प्रसाद लेकर के जाइएगा। सभी के लिए मदन मोहन जी से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं, आप सबको तन की, धन की और मन की बहुत भगवान शक्ति प्रदान करें और ऐसे ही दिव्य आयोजन हम सब मिलजुल करके करते हैं। जय श्री कृष्ण। के प्राण धन श्री राधा जी के नाम का आश्रय लेते हुए, जिसमें भगवान शंकर जी भी गोपेश्वर बन करके जाते हैं, उसी में हम सब राधा रानी के नाम का आश्रय लेते हैं। हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंदन हरि नारायण हरि
वनमाली मुरलीधर
हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि सुंदर नंदन मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंदन मुकुंदा हरि नारायण हरि बोली श्री महाकालेश्वर भगवान की जय श्रीमद नमो हनुमान जी जय श्री हिंगलाज मैया की जय श्री हरसिद्धि महारानी की जय श्री गंगे मैया की जय श्री सदगुरुदेव भगवान सभी संतों की सभी हरिभक्तों माता पिता भगवान की श्री गौ माता की श्री शिव महापुराण की श्री नाम संकीर्तन भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जैसा विश्राम लेंगे और उसके बीच में भी यदि कहीं कथा होती है तो आप सब सूचना पहुंच जाएगी। अभी विचार चल रहा है कि बचे हुए अधिक मास में मदन मोहन जी के प्रांगण में बैठ कर के जैसे पिछले अधिक मास में हमने 1 महीने आनंद लिया था, इस बार 1 महीना नहीं हो, कम से कम 7 दिन तो मिले मदन मोहन जी की गोदी में बैठ करके। तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, आप सब प्रार्थना करो कि ये जो भाव है भगवान स्वीकार करें और हम सब मिल करके मदन मोहन जी के प्रांगण में बैठे। आइए आरती करें भगवान शंकर जी की। सभी को प्रसाद लेकर के जाना है। आज विशेष आप सबने जो अभिषेक किया उसमें हमारे भगवान मदन मोहन जी के सेवक परिवार में राजश्री जनरल स्टोर वाले राजकुमार जी गहलोत जी की तरफ से ये सारी पूजन सामग्री आप सब लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए उनका अभिनंदन कर दें। वे हर कहीं भी ऐसा सेवा का प्रकल्प होता है तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरु जी ये सारी सामग्री ठाकुर जी हमको निमित्त बना करके करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तो भगवान ने उनको निमित्त बनाया और जिन जिन ने भी जैसी जैसी सेवा की है, आज का प्रसाद भी कई लोगों की ओर से है। तो बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारे प्रकार का आज महाप्रसाद है। आप सब प्रसाद लेकर के ही जाना है आरती के बाद। और प्रसाद को कहीं गिराना नहीं, ये भगवान शंकर जी का दिव्य प्रसाद है। तो ध्यान रखिएगा, कण कण एक एक जो है वो अमृत के समान है। तो उसकी एक कण भी कहीं गिरे नहीं, किसी के पाँव में आए नहीं। ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि दोना भरे के मिला है तो मैं और मेरा परिवार ही नहीं, जो नहीं आ पाए हैं अधिक से अधिक उन लोगों तक भी पहुँचे, ताकि उनको भी ऐसी प्रेरणा दे भगवान प्रसाद के रूप में जा कर के कि वे भी लोग ऐसे अच्छे सुंदर कार्यों में आकर के वे भी इसका आनंद ले पाए। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ऐसा करिएगा। जय श्री कृष्ण। आइए प्रेम से आरती करें। जय श्री गोपाल
पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तं गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि कर्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नागेंद्रहाराज आइए बोलिए शिव महापुराण का पूजन हो रहा है। आइए पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सांब सदाशिवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च पुरुषोत्तमाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलशतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूजन कराने वाले नित्य जिन्होंने अभिषेक करवाया और शिव पुराण की पहले संहिता विद्येश्वर संहिता का मूल पाठ किया उन पंडित जी हनुमान जी का स्वागत हो रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे पंडित जी के नाम हनुमान जी है। हनुमान जी ने पूजन करवाया। अब विवेक भैया का स्वागत हो रहा है। जोरदार ताली बजा करके जिन्होंने कीर्तन सुना करके आप सबको आनंदित किया। अब हमारे ठाकुर जी के मधुर भैया जो ठाकुर जी की सेवा करते हुए कथाओं में आप सब जो नाचते हो वो ताल देते हैं तबले और ढोल पर। भगवान मदन मोहन जी उनके अंदर बैठ कर बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब देखिए ये जो शरीर आपके सामने बैठ करके बोलने के लिए सरस्वती मैया की कृपा होनी जरूरी है। तो हमारी तो मैया का नाम ही सरस्वती है। तो हम सरस्वती जी के ही पुत्र हैं। उन्हीं की कृपा है। उनका अभिनंदन हो रहा है। तालियों में आनंद नहीं आ रहा है। जोरदार समिति के सभी सदस्यों के लिए और आप सबने नित्य आकर के प्रेम से कथा सुनी तो आप सब भी अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे गोविंद जी इंग्लैंड दुनिया के पुजारी जी जो नित्य पूजा में है उनका अभिनंदन होने जा रहा है। जोरदार ताली बजाइए। ये तो रोज मैया की सेवा करते हैं। अभी खीर अंदर गई कि नहीं? फिर भी आवाज नहीं आ रही। कई लोगों ने खीर एक दोनों अंदर चली गई है। अभी आलू बड़ा और कचौरी और बाकी है। जो जो ताली बजाएंगे उन्हीं को मिलेगी। जोरदार ताली बजाते हैं। बड़ी बड़ी जरा देखो तो घड़ी कष्ट
मनी जी जोशी 7 दिन की छुट्टी लेकर के इन्होंने कथा सुनी। सरकारी नौकरी करते हुए 7 दिन की पूरी छुट्टी ली और यहीं निवास करते हुए कथा का श्रवण किया है। जोरदार ताली बजा दो। कचौड़ी समोसे आ रहे हैं। इंद्रजीत शर्मा नीलगंगा कॉलोनी आए नहीं, वो नहीं आ। उनके बाद श्रीमान जनार्दन जी खत्री वे यदि आए हो तो आ जाए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जनार्दन जी खत्री और उनकी श्रीमती दोनों जोड़े से बता रहे हैं। अरे जोरदार ताली बजाओ। महाकाल जी के मंदिर के बिल्कुल पास मदन मोहन जी ने उनको बड़ी सुंदर दुकान प्रदान की है। उनकी श्रीमती जी आई हैं, हमारी वर्षा देवी की सासू जी। ये सासू को माँ ज्यादा है। हर कथा में वर्षा दीदी अपनी बहू के साथ, वर्षा दीदी को अपनी बहू को लेकर के कथा सुनने आती हैं और कभी वर्षा दीदी को असर। देखो ब्रह्मा जी मतलब सृष्टि करने वाले, विष्णु भगवान पालन करने वाले और शंकर जी संहार करने वाले। तो ये कथा के पहले भी रहते हैं, कथा के बीच में भी रहते हैं, कथा पूरी हो जाती है उसके बाद। देखिए नहीं तो कथा पूरी होते ही सब चले जाते हैं, लेकिन हमारे केला जी ऐसे हैं जो कथा पूरी होने के बाद भी यही सारा सामान उठाना, उसको जहाँ था वहाँ व्यवस्थित करना ही चाहिए। हर कथा में बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। उनकी सासू जी भी बधाई है, उनकी सासू जी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए हमारे। विभाग में सेवा करते हुए भी हमारे सोनी भाभी जी को पूरा सहयोग देते हैं और हर कथा में पूरा सहयोग सेवा कर रहे हैं। शक्ति अरे एक बार ताली बजा दो उनके सामने में तो बुरो लगी जाएगा। जोर से राधे राधे। इनके बिना राजकुमार जी आधे आधे। किशोर जी खत्री और किशोरी जी मंगला जी से मैं निवेदन करूंगा उनका अभिनंदन करें। जोरदार ताली बजा करके श्रीमान हुकुमचंद जी, हुकुमचंद जी आए। प्रेम नारायण जी जहाँ कहीं भी प्रेम नारायण जी बहू रानी जी आई हैं, उनका जोरदार स्वागत करिए, ताली बजाओ। क्यों हमारे मांगे लड़के तो नहीं गए? हाँ अब हमारे जी जोड़े से मांगीलाल जी हमारे सबपत्नी हमेशा जोड़े से मदन मोहन जी में और कहीं भी कथा हो तो प्रेम से श्रवण करते हैं और हमारे बड़े प्रिय हैं। हमारे ठाकुर जी के भी प्रिय हैं। जैसे मांगीलाल जी सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहते। हमारे सेवक मंडल के लोकेश्वर भैया राम जी के पिताजी कोई भी धार्मिक कार्य हो सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आरती के लिए प्रसाद के लिए सदैव
आज